हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। जो भी स्टूडेंट अभी अभी कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिए हैं उन स्टूडेंट लोगों के लिए, और वो स्टूडेंट जिन लोगों का अब तक ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हो पाया था किसी भी कारण से, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है कि फिर से आप लोगों का एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। अगर आपने अभी अभी कंपार्टमेंटल का या इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया था, आप उसमें पास हो गए हैं, अब आपको ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम या तो फिर बीबीए, बीसीए या तो फिर बीए, एलएलबी जैसे वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप लोगों का एडमिशन पोर्टल को खोल दिया गया है। और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो अभी किसी भी कारण से आप लोगों ने एडमिशन नहीं ले पाया था, तो ये आप लोगों के लिए लास्ट चांस होने वाला है, क्योंकि ये लास्ट टाइम इस सेशन के लिए, यानी 2024 से 28 सेशन के लिए ये लास्ट टाइम आप लोगों का चांसलर पोर्टल खोला गया है। इसके बाद चांसलर पोर्टल को इस साल के लिए, इस सेशन के लिए बंद कर दिया जाएगा। हम आप लोगों को डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी के लिए चांसलर पोर्टल खुला है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी में चांसलर पोर्टल खुला है। साथ ही साथ आप एडमिशन किस तरीके से लीजिएगा, एडमिशन का डेट कब से कब तक है, एडमिशन में कितना पैसा लगेगा, किस तरीके से एडमिशन लेना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेगा, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, हम आप लोगों को ग्रेजुएशन 1-2 दिन में पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। पिछले 3-4 दिनों से हम बहुत ज्यादा हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे थे, इसलिए हम आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रहे थे। सारा कंटेंट रेडी है, कुछ दिनों में बहुत जल्दी आप लोगों का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का पढ़ाई हम स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। चलो, तो ये तो समझ में आ गया कि फिर से लास्ट टाइम चांसलर पोर्टल को खोल दिया गया है। अब पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों का जो चांसलर पोर्टल है वो चांसलर पोर्टल खुला है। अच्छा से समझना। हाँ, हम आ गए हैं गूगल के क्रोम ब्राउजर पे, और गूगल के क्रोम ब्राउजर पे आकर के सर्च कर लेते हैं पहले चांसलर पोर्टल। आप लोग भी एक बार जब एडमिशन लोगे तो एक बार सर्च कर लेना चांसलर पोर्टल। सर्च करते ही ये जो आपको सबसे पहला जो यहाँ पे लिंक दिखेगा चांसलर पोर्टल का, ये देखो, ये हम लोगों का चांसलर पोर्टल का लिंक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये हम लोगों का चांसलर पोर्टल का, हम लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के चला जाएगा। यहां पे ही आपको सारा डिटेल दिखेगा कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी चांसलर पोर्टल के लिए एडमिशन ओपन कर लिया है। अगर आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी का चांसलर पोर्टल ओपन हो गया है तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना, और नहीं तो फिर जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है एक बार थोड़ा सा पता लगा लेना कि उसका चांसलर पोर्टल खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पता कैसे चलेगा, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए, ये जो अनाउंसमेंट का सेक्शन यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे देखो लिखा गया है फॉर ऑनलाइन एडमिशन इन यूजी एंड पीजी फॉर ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी प्लीज चेक न्यूज एंड अपडेट सेक्शन। तो यहां पे ये जो न्यूज एंड अपडेट लिखा है, यहां पे लिख रहा है ना क्लिक हियर न्यू, इस क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, ये हम लोगों को इस तरीके से यहां पे ओपन कर देगा। यहां आप लोगों को डिटेल्ड में वो बता देगा कि भाई देखो किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन ओपन है। अभी अभी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अभी देख लो किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन ओपन है, हम आप लोगों को बताते हैं। देखो, VBU यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, एडमिशन इसका ओपन है। कब से कब तक डेट है, तो आप यहां से अपना डेट को भी चेक कर सकते हो। 1 मिनट, हम बता रहे हैं, हाँ, सब चीज के बारे में बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले ये देखो यहां लिखा गया है VBU यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, एडमिशन इसका ओपन है। कब से कब तक, 1 जुलाई से लेकर के 2024 से स्टार्ट था, 31 अगस्त 2024 तक, 31 अगस्त तक एडमिशन ओपन है। अच्छा, एडमिशन में भी किन लोगों का, तो बोल रहा है अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन सेशन 2024-26। पीजी, पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम। यानी कि बीबीयू में यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में यूजी के लिए चांसलर पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि आज ही कुछ घंटों के अंदर हो सकता है आप लोगों का चांसलर पोर्टल यूजी के लिए भी ओपन ये कर दे। दूसरा जो यूनिवर्सिटी है बीबीएमकेयू, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, ये धनबाद यूनिवर्सिटी है। एडमिशन देखो 27/8, आज है 28 तारीख, यानी 27 अगस्त, कल से आप लोगों का एडमिशन पोर्टल ओपन हुआ है, और ये कब तक चलेगा, 6 सितंबर तक। याद रखना, 27 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 6 सितंबर तक आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट होगा। एडमिशन ओपन फॉर बीसीए, बीबीए, बीए एलएलबी एंड यूजी रेगुलर कोर्स। यूजी रेगुलर कोर्स में आता है आपका, जैसे आपको अगर बीकॉम करना है, या आपको बीए करना है, या आपको अगर बीएससी करना है, तो इसमें आपका एडमिशन ओपन है। और
लास्ट टाइम ये एडमिशन ओपन है, बार बार बोल रहे हैं लास्ट टाइम एडमिशन ओपन है। अगर ये एडमिशन आपका छूट गया, इसके बाद आप लोगों का इस साल इस सेशन के लिए एडमिशन नहीं होगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अनडाउटेडली ले सकते हैं। अगर आपको जिस यूनिवर्सिटी में लेना है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है तो ले सकते हो। दूसरा जो है आगे बताते हैं, देखो ध्यान से समझना। आगे जो दूसरा यूनिवर्सिटी है हम लोगों का, यह देखो दूसरा यूनिवर्सिटी है DSMPU यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। अब ये जो हम लोगों का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कहाँ गया, हाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, इसमें भी एडमिशन ओपन है लेकिन PG कोर्स के लिए, ठीक है। साथ ही साथ JWU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसमें भी आप लोगों का एडमिशन ओपन है 31 अक्टूबर तक। लेकिन हमको एक चीज इसमें नहीं दिख रहा है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी कहां चला गया। विनोद BBU हो गया, BBMKU हो गया, DSP हो गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया। आगे कुछ है क्या और? नेक्स्ट नहीं है। डॉक्टर श्यामा आपका ये सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका SMKU सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ओपन है, क्योंकि हम उसी का कल का ही हम उनका नोटिस चेक किए थे, वहां एडमिशन ओपन है। लेकिन हमको नहीं पता कि चांसलर पोर्टल में अभी क्यों नहीं दिख रहा है। अगर अभी नहीं दिख रहा है तो आज ही कुछ घंटों के अंदर यहां जो है आपको दिख जाएगा। तो आपको एक काम करना है, आज आप लोगों को अगर आपको BBMKU में एडमिशन लेना है यानी कि धनबाद यूनिवर्सिटी में BBMKU, तो एडमिशन ओपन है, ले सकते हो। अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी में जिसका यहाँ पे नाम नहीं शो हो रहा है, आज भर वेट करना। आज है 28 तारीख है, आज भर वेट करना। आज शाम तक आप लोगों को यहाँ आपका यूनिवर्सिटी दिख जाएगा। शाम को या रात तक एक बार चेक कर लेना, यहाँ आपको आपका यूनिवर्सिटी दिख जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ आपका यूनिवर्सिटी दिख गया तो उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर एडमिशन लेंगे कैसे। तो देखो सारा एडमिशन ऑनलाइन होगा। जब आपको यहां आपका यूनिवर्सिटी दिख गया, इसके बाद आपको कैफे में जाना है। कैफे में जाकर के आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट बोले तो अभी जो 12th का एग्जाम हुआ है उसका एडमिट कार्ड, उसका मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, 10 का एडमिट कार्ड मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और फोटो और कुछ पैसा लेकर के जाना कैफे। कैफे में जाकर के वो एडमिशन करवाएगा। पर कॉलेज के हिसाब से 100 से 200 रुपये आप लोगों का एडमिशन चार्ज लगेगा। जैसे अगर आप मान लो BBMKU यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी में बोकारो, धनबाद और झरिया, इसका सारा कॉलेज जो है वो BBMKU में आता है। तो अब आपको इसमें से किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अगर आप 2 कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2 कॉलेज का चार्ज लगेगा, यानी लगभग 150 रुपये अगर होता है तो 300 रुपये आपको भरना है। 2 कॉलेज सेलेक्ट करने से क्या होगा, अगर किसी कारण से एक कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो दूसरे कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा। अगर मान लो 2 कॉलेज सेलेक्ट किए और दोनों ही कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आया तो दोनों कॉलेज में से आपको जिस कॉलेज में पसंद है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेना। लेकिन हम बैकअप के लिए बोलेंगे कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो अपने पसंद के हिसाब से, अपने नजदीकी के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से कम 2 कॉलेज को सिलेक्ट करके रखना। अगर एक कॉलेज में नाम नहीं आया तो दूसरे में आएगा, नहीं तो हो सकता है कि दोनों ही कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा। फिर आपको जो कॉलेज अच्छा लगे उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना, दूसरे कॉलेज में ऑटोमेटिक आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बैकअप के लिए 2 कॉलेज चूज करके रखना, ठीक है। चलो अब ये सारा एडमिशन हम सजेस्ट करेंगे, ये सारा एडमिशन आप खुद से मत करना। ये सारा एडमिशन कराने के लिए आप कैफे जाना। कैफे में आपको एक 50 रुपया 60 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये सारे परेशानियों से बच जाओगे। और एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आप लोगों को बताते हैं, जो भी स्टूडेंट अभी एडमिशन लोगे या पहले एडमिशन लिए हैं, तो जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था तब हम बता देते हैं, एडमिशन लेते समय में यहां पे ध्यान से देखना, एडमिशन लेते समय में यहां पे ये यूजर आईडी और पासवर्ड बनता है। देखो यहाँ साइड में अगर आपको हम दिखा पा रहे हैं तो यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड से आप लोगों को यहाँ लॉगिन करना है, क्योंकि एडमिशन जो होगा ना आप लोगों का वो यहीं से होगा। तो यहाँ जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो यहाँ आपका बनेगा ना, ये यूजर आईडी और पासवर्ड को हमेशा संभाल के रखना। पूरा ग्रेजुएशन भर अच्छा से कॉपी में कहीं पे लिख लेना या ईमेल आईडी में सेव कर लेना। यूजर आईडी और पासवर्ड अच्छा से रखना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में जब कभी भी फॉर्म फिलअप करना है, एडमिशन लेना है या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको यही यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। तो यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोग अच्छा से रखोगे, ठीक है।
समझ में आ गया? ये आप लोगों का लास्ट चांस है। इसके बाद इस साल के लिए 2024 से 28 सेशन के लिए दोबारा चांसलर पोर्टल आपका नहीं खुलेगा। तो अगर आप कंपार्टमेंटल या इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे चुके हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, आपका पसंद का यूनिवर्सिटी चांसलर पोर्टल को खोल दिया है, तो कैफे में जाकर के चांसलर पोर्टल से एडमिशन ले लेना। यूजर आईडी और पासवर्ड को अच्छा से लिख करके रखना। और अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम आज नहीं शो हो रहा है, शाम तक वेट करना। शाम तक जो है हमको लगता है लगभग झारखंड का सभी यूनिवर्सिटी जो है वो कंपार्टमेंटल एग्जाम के बाद जरूर अपना चांसलर पोर्टल या अपनी यानी अपना एडमिशन विंडो को जरूर ओपन करेगा। ठीक है, हम इतना कंफर्म है। बीबीएमकेयू ओपन कर चुका है, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी भी ओपन कर चुका है। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी भी तुरंत ही चांसलर पोर्टल को ओपन कर देगा। तो एडमिशन लेना चाहो तो ले लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।